चलो हल्ला मत करो और सुनो। आज हम लोग नागरिक शास्त्र स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10th का जो क्रैश कोर्स चल रहा था हम लोग का, उसमें चैप्टर 1 होगा किसका? नागरिक शास्त्र का, ठीक है। समझ गया सब लोग? चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, इसका क्या नाम है? सब्जेक्ट क्या है? नागरिक शास्त्र। क्या है? नागरिक शास्त्र। चैप्टर है 1 और उसका नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी, ठीक है। साझेदारी, ठीक है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं उसका पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव, ठीक है। हाँ, इसको समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। चलो बताओ तुम लोग, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन सुनो, डच, फ्रेंच, जर्मन, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या क्या है? बेल्जियम में डच भी बोला जाता है, फ्रेंच भी बोला जाता है और जर्मनी भी बोला जाता है, जर्मन भी बोला जाता है, ठीक है। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 74%, 52%, 59 और 72%। कितना परसेंट? 59%, ठीक है। अब क्या कह रहा है? श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है, कितना परसेंट है? 25%, 18%, 20%, 22%, तो 18% है। कितना है? 18%। 1956 में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? तमिल को, सिंगली को? हाँ, सिंगली को। क्या भाषा है वहाँ का? राजकीय भाषा सिंगली है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल में बहुसंख्यक है? ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक मतलब बहुत अधिक मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। बहुसंख्यक मतलब जिसका मेजॉरिटी ज़्यादा हो, जिसका संख्या ज़्यादा हो। जैसे तुम लोग 4 हो, 4 लड़की 10 लड़का, जो भी है वो बहुसंख्यक में। जिसका 10 हो गया संख्या तो बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा हो गया, जो अल्पसंख्यक मतलब कम। समझ गया? तो क्या कह रहा है, सुनो इसका क्वेश्चन। कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? जर्मन भाषी, इंग्लिश भाषी, फ्रांसी भाषी और डच भाषी, फ्रांसीसी भाषी, ठीक है। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से डाच से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। जर्मन, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली। क्या है? डच, ठीक है। श्रीलंका में 2 मुख्य जाति गुट है। बोलो। डच हो गया। हम वो नहीं पूछे हैं, जाति गुट के बारे में पूछे हैं। श्रीलंका में 2 मुख्य जाति गुट है। जातीय गुट, गुट मतलब समूह। और बोलो क्या है? कौन है? सुनो ऑप्शन सुनो, हिंदू तथा मुस्लिम, मुस्लिम तथा ईसाई, जर्मन तथा फ्रेंच, सिंगली तथा तमिल। हाँ, भाषाई आधार पे जब बोल रहा है तब भी समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग को क्वेश्चन है। तो तुम क्या अभी बोला था ना, श्रीलंका में सिंगली भाषा ज़्यादा बोला जाता है, बहुसंख्यक है? नहीं बोला था? कुल जनसंख्या ज़्यादा कितना परसेंट है सिंगली भाषी का? 1956 में जो दिया गया था, अभी बताए ना, सिंगली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो सिंगली भाषा ही अधिक लोग बोलेगा ना वहाँ पे। समझ गया? हैं? चलो दूसरा क्वेश्चन बताओ। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है? प्रांतीय सरकार, राज्य सरकार। क्या है? राज्य सरकार, ठीक है। निम्न में से कौन सा सत्ता की साझेदारी का कारण है? युक्तिपरक, नैतिक परक, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये भी दोनों, ठीक है। बोल सक रहा है तुम? क्या बोल रहा है? कलवा लेक डूबेगा क्या है? श्रीलंका में सिंगली और तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण था? तुम बताओ दिनेश कुमार। ऑप्शन चाहिए? आतंकवाद, तुष्टीकरण, बहुसंख्यकवाद, इनमें से कोई नहीं।
तुष्टीकरण, यही तुष्टीकरण होगा बहुसंख्यक बाद। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समझ गया ना। हाँ, तो इसमें वही हो गया, जिसकी बहुसंख्या में बहुसंख्यक था उसी का बारे में, मतलब वो सबको सोच रहा था कि मेरा ही चले, समझ गया। हाँ, इसीलिए कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है उसी का भैंस हो गया। नहीं तो देख लाठी लेके जाएगी ना खेत में चराने वक्त, तब ना काली लाठी लेके जाने से देगा, 4 डंडा तुम्हें देखा भगा देगा, देखे कहावत है, समझी। चलो दूसरा क्वेश्चन सुनो। सत्ताधारी सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब गलत है। ठीक है, सुनो ध्यान से। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है। इनमें सभी सामाजिक समूहों के टकराव का अंदेशा घटता है। यह स्थिरता और आपसी टूट को बढ़ाती है। यही बात है। देखो क्या क्या कहता है कि अस्थिरता एवं आपसी टूट को बढ़ाती है। आपस में क्या तुमको मार करने सिखाता है कोई? नहीं। आपसी टूट का क्या मतलब है? यही ना कि अपने में तोड़ देना। आपसी टूट नहीं सिखाता है, समझा। सत्ताधारी सत्ता की साझेदारी ये नहीं सिखाता है, समझा, इसलिए वो गलत है। ठीक है, चलो ठीक है। और आगे देखो, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ऑप्शन दें? फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। क्या नहीं है? स्पेनिश। ठीक है, चलो और देखो। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सुनो पहले, पूरा सुनता ही नहीं है तुम लोग। हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। फिर से बोलिए तो समझ नहीं पाया इसका। एक मिनट रुको। क्या चीज बोल रहा था? हाँ देखो, यहाँ सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। ठीक है, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक समूह, भाषाई समूह और धार्मिक समूह। नहीं समझ में आया? इसमें देखो क्या कहता है, तुम लोग नहीं समझ पाए इसको। सुनो, हाँ सुनो। सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल होता है? कौन कौन शामिल होता है? जो देखो क्या है कि देखो इसमें क्या ऑप्शन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका का क्या मतलब है? कार्य को हाँ मतलब हाँ करवाना, यानी कि लागू करना। ठीक है, कार्य को शुरू करवाना। ठीक है, और कोई भी कार्य हो। और बाद बाकी क्या है? न्यायपालिका को न्याय के उसके ऊपर न्याय करना, यानी कि क्या है कि कोई चीज के बारे में तुम न्याय विधि जानती हो? विधि जैसे कानून रे, कानून को लागू करना, विधि को लागू करना, यही है न्यायपालिका का काम। ठीक है, और विधायिका का क्या है? वो बनाता ही है कानून, समझे ही। इम्प्लीमेंट करना तुम्हारा काम है, बनाना मेरा काम है। तुमको क्या कहने का मतलब ये हुआ कि हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ हमको पढ़ाने का काम है। तुमको याद करना है, नहीं करना है, हाँ करना है, वो तुम्हारा काम है ना। तुमको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा काम है। समझ में आया है? हाँ, तो यही चीज है। न्यायपालिका न्याय करती है, ठीक है। कानून बनाती है कौन? विधायिका। और इम्प्लीमेंट कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक है, समझ में आया? हाँ, चलो और कोई क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ब्रुसेल्स, लंदन, रोम, पेरिस। बताओ। ब्रुसेल्स में है? कहाँ है? फिर से पूछेंगे। चलो, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? और पूछें 4-5 बार। ऑप्शन भी चाहिए। ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस, रोम। पेरिस, रोम। पेरिस, रोम, बताओ। क्या? पेरिस क्या रे? रोम। 4 ऑप्शन है।
तुम लोग इतना है ना 4 बार बोल दोगे उसको। कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई ब्रुसेल, कोई रोम, कोई इटली, कोई कुछ। ब्रुसेल्स बोला हिमांशु, उसी का सही है। तुम लोग पढ़ी नहीं है तो कहाँ से याद होगा? हैं? पढ़ी है? उम्मीदें नहीं है। अभी पढ़ने से थोड़े हो पाएगा। जवाब ऐसे दे पाएगा तब तो हो गया। तब तो बोलेगा कि एग्जाम कल है, आज पढ़ लेंगे, हो गया। हाँ, तो तुम जाओ साड़ी खरीदने और कपड़ा खरीदने। पता है उस दिन क्या हुआ इसका? क्या हुआ था उस दिन? इसका बटुए गायब हो गया। हुआ था, हमको सब पता है। गया लेके झोला में लेके पैसा जा रहा मार्केट में, झोला में बहुत सारा। क्या 5 किलो पैसा था? गद्दी में था। 1000 रुपया था। बता, आज झोला में 1000 कौन लेके जाता है? तो आज वो भी लुटा के आ गई। ये लोग खरीद भी नहीं पाई और ऐसे ही 1 जनवरी का लुटा दिया। ठीक है, जिसको मिला वो तो गदगद है, जिसको नहीं मिला वो मुंह कान टेढ़ा करके चल आई होगी। समझ गई? इसलिए कहते हैं जो काम अच्छा होना चाहिए वो पढ़ने का चीज है। तुम लोग कब पढ़ो, पढ़ लेती तो ना 1000 रुपया जाता, पढ़ के जाती। वैसा वो लोग जाती तो उसमें तुम शामिल नहीं रहती। तुम शामिल हो गया, हो सकता है तुम्हारे वजह से हो गया हो। मेरे वजह से कुछ नहीं हुआ आज तक। चलो बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, ये सब हो सकता है, कोई लक की बात है। अब तुम्हारा लक खराब है तो चुप रहो, चुप रहो। मार खाएगी। रितु को क्या चाहिए? टेढ़े मेढ़े चाहिए ना? वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। याद कैसे नहीं किया है? बंद हम करेंगे कि नहीं इसका डिसाइड हम ना करेंगे। सुनो सुनो, यहाँ कोई बेइज्जती नहीं होता है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? 59। अभी पूछे थे पीछे। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? फ्रेंच, अंग्रेजी, जर्मन, डच। ठीक है। कितना तुम बोली पढ़े हैं? बहुत बोलो। पढ़े थे मतलब कई साल पहले पढ़े थे? पढ़े थे कि पढ़े हैं? वहाँ देखो कौन है, नहीं दिखा? बैठो बैठो बैठो। वो ऐसे रोज आता है यहाँ, घूमते फिरते रहता है, कोई काम नहीं है, इधर उधर घूम रहा है। आया होगा मेडिकल से ना रे। चलो कोई बात नहीं। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण, फिर ये तुम नहीं बता पाएगा। तुम वितरण से निम्न में से कौन सा संबंधी है? कोई बात नहीं है। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, दबाव समूह। क्या यही होगा? सामाजिक समूह, भाषाई समूह? गलत है। इसमें धन्यवाद। देखो क्षैतिज जाएगा ना, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या कह रहा है, तुम लोग को वर्टिकल और क्षैतिज नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पढ़ो ऊर्ध्वाधर वितरण। ठीक है, जब ऊर्ध्वाधर वितरण होगा तो सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार। पहले कौन करेगा? कौन सरकार? केंद्र सरकार, जो हमारे सबसे ऊपर में है। ठीक है, तो फिर उसके बाद राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार का मतलब जैसे झारखंड का है तो तुम तो झारखंड सरकार में हो तो तुम्हारा झारखंड सरकार। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। लोकल बॉडी क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? मुखिया। ठीक है, समझ गई? ब्लॉक से जैसे मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, वार्ड कमिश्नर हो गया, ये सब क्या है? तुम्हारा लोकल सरकार है। ठीक है, आसपास में रहता है ना, तुम्हारे आसपास का है, तुम्हारे गांव घर का है। समझ में आया? तो ये सब चीज़ क्या है? लोकल और स्थानीय सरकार है मतलब। ठीक है, और केंद्र सरकार तो फिर सबसे पावर में है ही है, जैसे मोदी बाबा। समझ में आया? मोदी गवर्नमेंट। और मोदी गवर्नमेंट क्या, इंडिया गवर्नमेंट का हो, केंद्र सरकार को हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं तो अच्छी बात है। और राज्य में तुम्हारे यहाँ क्या नाम है तुम्हारे मुख्यमंत्री का? बताओ। मुख्यमंत्री का? हाँ, हेमंत सोरेन। तो बोल काहे नहीं पा रही हो? मुख्यमंत्रियों का नाम नहीं जानती हो? हमारे यहाँ का नीतीश कुमार है।
बिहार के अंदर नीतीश कुमार है, समझ गई। बंगाल में ममता दीदी है, ई ना चलवे उसका वही चलता है, ठीक है, जो ना चलवे वो वहाँ चलता है। समझ गई। और तुम्हारे झारखंड में है हेमंत सोरेन, और जयराम महतो नहीं, जयराम महतो नहीं है रे। हाँ, माननीय बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा देखो, अब राज्य को चलाते हैं तो थोड़ा रिस्पेक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी वो आपसे पहले तो आपसे बड़ा है, ठीक है, बड़े हैं, उसके बाद फिर क्या है कि किस खुशी में बड़े इंसान मार खाएगी। चलो, नाटक नहीं, बड़े इंसान हैं, बड़े बड़े इंसान हैं, बड़े इंसान हैं। लग गया। यहाँ पे कुत्ते भी हैं, समझे, ठीक है, बच्चा उतरों को पीछे भी एक एक बार दे देते हैं, ठंडा हो जाता है दिमाग ये लोग का। चुप रहो। उसके बाद चलो आगे, समझ गया ना। केंद्र सरकार क्या होता है, राज्य सरकार क्या होता है, और स्थानीय सरकार, ठीक है, समझ में आ गया ना। बिल्कुल आएगा, लिखने नहीं छोड़ेगा, वहाँ आएगा तो नहीं मारेगा, मारेगा ना, कह रहा है नहीं मारेंगे। अरे तो पढ़ कह रहा है जब नहीं मारेगा तेरे, टिक मारना है, ठीक है, क्या करना है, बनाना है। ऑब्जेक्टिव 30 में से 28 तो चाहिए भाई, कितना आएगा कैसे लाओगे, इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार ऑब्जेक्टिव पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो। सब्जेक्टिव पढ़ो, सब्जेक्टिव भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़े। चलो, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम लोग अपना ऑब्जेक्टिव भी होगा, तैयारी करो अपने ढंग से, सब्जेक्टिव पे फोकस करना है। सब्जेक्टिव को पढ़ेगी ना तो लिख पाओगे, नहीं तो क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव में खाली रट के चल जाओगे, वहाँ हो गया। सब्जेक्टिव 50 नंबर का है, सब्जेक्टिव याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा उसमें। बस उसी से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। सब्जेक्टिव को फोकस करो, इसमें इसको ये इसलिए फोकस करने बोले कि अभी जो तुम्हारा टैलेंट दिख जाएगा तो वो बाद में वहाँ पे पता चलेगा कहाँ तुम कर पाओगे। हाँ, तो पढ़ना होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन था इसमें रे, सुनो क्वेश्चन सुनो। संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश इनमें से कौन सा नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका नहीं है, ठीक है। क्या है? हाँ, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था, मुस्कान तुम बताओ। भारत में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, श्रीलंका में? बोलो तुम क्या? श्रीलंका में, ठीक है, एकात्मक शासन है, श्रीलंका में है। अमेरिका में तो है ही नहीं, तुम राज्य का अलग तुम नागरिक हो और देश का अलग नागरिक हो, वहां पे तो ये है, ठीक है। वहां पे अगर न्यूयॉर्क का है ना, तुम अलग हो, कोई स्टेट का हो, राज्य का हो, तो वहां का भी नागरिक हो। जैसे तुम झारखंड के हो या कोई भी स्टेट का हो, बिहार इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पे एकल नागरिकता है इंडिया का। और वहाँ पे क्या है, अमेरिका का हो तो अमेरिका का तो है ये हो, वहाँ का तो नागरिक है, बट जिस राज्य में रह रहे हो वहाँ का भी वो नागरिकता दिया हुआ है, दोहरी नागरिकता उसको कहता है, ठीक है। चलो बोलो, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़े थे बढ़ने लगा था? फ्रेंच और डच, डच और जर्मनी, फ्रेंच और सिंगली, फ्रेंच और जर्मन। क्या? फ्रेंच और डच, इसी के बीच में 1950-60 के दशक में, यानी कि भाषा के बोलने पर जो विवाद हुआ था, बीच तनाव हुआ था, ठीक है, बेल्जियम में तो डच और
फ्रेंच के बीच हुआ था। ठीक है, चलो। लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांतों के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? जनता को, संसद को, राज्य को और न्यायालय को। हाँ, क्योंकि हम ही लोग चुनते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब हमारा शासन, लोगों का तंत्र। ठीक है, लोगों का शासन। ठीक है ना, हम लोग ही चुन के भेजते हैं ना कोई भी गवर्नमेंट को। मुख्यमंत्री कैसे बनता है? हम लोग वोट करते हैं, विधायक संसद बनाते हैं, तब ना जाके सरकार बनती है। हैं? तब मुखिया ही तुम चुनती हो तो उसको वोट करती हो ना? तुम नहीं करती हो, तुम्हारे पिताजी करते होंगे, तुम्हारे अब्बू करते होंगे, जो भी है तुम्हारे घर में मम्मी है, मम्मी करती है। तुम नहीं करती हो, तुम्हारा एजे नहीं है करने लायक, तो तुम क्या करोगे? 18 से तुम्हारा एज है? नहीं, 18 से प्लस होगा तभी तुम वोट कर पाओगी। ठीक है, तो वो तो तुम्हारे बस की नहीं है अभी। इसीलिए ही बोल रहे नहीं। तो तुम्हारे घर में मम्मी पापा है ना, वो तो करते होंगे। तब तुम किया है दिनेश? नहीं किया है तो करो कभी। 18 साल नहीं हुआ इसलिए नहीं कर रहे हैं ना। तब तो 18 साल के बाद ही तुम्हारा वोटर आईडी कार्ड बनेगा, प्लस नाम जुटा होगा तो आधार कार्ड वगैरह से भी दिया जाने लगा है अब। ठीक है ना। तुमको भी पूछेंगे, रुको। और सुनो, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ी? श्रीलंका में। ऑप्शन चाहिए? लो। क्षेत्रीय, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्यों में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इनमें से सभी में। ठीक है, हाँ। चलो, अधिकांश सिंगली भाषा लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? अधिक सिंगली भाषा जो बोलता है वो किस धर्म को मानता है, पता है? अच्छा, तुम बताना। ठीक है, सुनो 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 सुनो। मुस्लिम, हिंदू, सिख, बौद्ध। फंस गया ना? सिख पंजाब पगड़ी वगड़ी बांधते हैं ना, सिख, वही है सिख धर्म अपनाते हैं। हाँ, पंजाब हरियाणा वगैरह उधर है सिख धर्म, मतलब सिख लोग सब ज्यादा हैं। ठीक है, हो गया, जाओ। हाँ, तो क्या करेगा बैठ के। चलो, और सुनो, अधिकांश सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। अरे बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म है ना, इसी तरह धर्म है, फारसी धर्म है, ईसाई धर्म है। तुमको ये नहीं पता है बौद्ध धर्म है कि नहीं? हाँ, गौतम बुद्ध है ना, जानती है? बिहार में गया में गौतम बुद्ध, वही। हाँ, तो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना। अभी तुम लोग एग्जाम दो, एक्स्ट्रा अभी टाइम नहीं है इसलिए, नहीं तो गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं। हल्ला मत करो, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलो, क्या करना है? बौद्ध धर्म है, जैसे तुम्हारा धर्म मुस्लिम है या किसी का हिंदू है, किसी का फारसी है, उसी प्रकार से वो एक धर्म है। ठीक है, चलो। और बौद्ध धर्म श्रीलंका में सिंगली भाषा के बोलने वाले ज़्यादा बौद्ध धर्म की मात्रा में है। ठीक है, अधिक मात्रा में है। ठीक है, चलो। सत्ता में भागीदारी का एक सही लाभ क्या है? एक सही लाभ क्या है? सोचो, सुनो। निर्णय लेने की प्रक्रिया में देरी नहीं, अस्थिरता और आपसी टूट में वृद्धि, विविधताओं में वृद्धि, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव में कमी। हो सकता है क्या यही हो सकता है? हाँ, सही बात है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव नहीं होने देता है, टकराव होने में कमी करता है। कौन? सत्ताधारी भागीदार। सत्ता में भागीदारी एक सही जो लाभ क्या है वो है यही। ठीक है, समझ गई? चलो, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है? सुनो, संवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक, सांप्रदायिक, लोकतांत्रिक।
ऑप्शन ही तो दे रहे हैं, सुनते कहाँ हो तुम लोग, बीच में बोल देते हो। कई बार से समझा रहे हैं, एक दिन का तुम लोग का तो है नहीं। चलो सुनो फिर से क्वेश्चन। कह रहा है सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। ऑप्शन सुनो, सांप्रदायिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया क्वेश्चन। नहीं आया समझ में? समझ में सुनो, अब समझ में क्यों नहीं आया पहले ये तो सुनो। फिर से सुनो तुम लोग, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार की व्यवस्था के लिए ठीक माना जाता है। ठीक है, सांप्रदायिक, सांप्रदायिक, संवैधानिक, लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक। हाँ ठीक है, लोकतांत्रिक होगा। चलो, जब 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था। बताओ किन किन बातों को जोड़ा गया था। ऑप्शन, सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, सरकारी नौकरी में सिंगलियों को प्राथमिकता दी गया था, बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। इनमें से सभी, इनमें से सभी क्या, इनमें से सभी, सबको वैल्यू दिया गया, बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ के आया है। चलो हाँ, तुमको ये वाला याद है ना, अभी पूछ रहे हैं ना। रुको, बेल्जियम को स्वतंत्र कब हुआ, घोषित किया गया था बेल्जियम को, बोलो। 4 अक्टूबर 1830 को। कब किया गया था? 4 अक्टूबर 1830 को। ठीक है ना। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है बेल्जियम की राजधानी? ब्रुसेल्स है। 1970 से 93 के मध्य, 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? 4 बार। कितनी बार किया गया? 4 बार किया गया। ठीक है। श्रीलंका की राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। क्या है राजकीय धर्म? बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म। श्रीलंका की राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध धर्म। याद हो जाएगा इसे 4-4 बार बोलेगी तो। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी से किस प्रकार की सरकार बनती है? संगठन, गठबंधन जिसको कहते हो, गठबंधन सरकार। जैसे है ना कि कांग्रेस में देखो एकदम पूरा ढेरी भरा पड़ा है, कभी ममता मिल रहा है, कभी जेडीयू वाला मिल रहा है, कभी केजरीवाल मिल जा रहा है। मतलब 2, 4, 5, 10 जितना भी संगठन मिल के हो, मतलब भाषा पार्टी मिल के हो, उसको क्या कहते हैं? गठबंधन। गठबंधन, संगठन नहीं, गठबंधन। ठीक है, हाँ, गठबंधन सरकार। ठीक है, तो ये वही होता है गठबंधन। हम आप लोग से गठबंधन किए इसलिए हमारा सरकार बना, नहीं तो जैसे तुम्हारे यहाँ भी क्या किया था, कांग्रेस का गठबंधन ही सरकार बना है जी, बीजेपी का सरकार नहीं बना है। तो बीजेपी एनडीए का सरकार नहीं बना, तो क्या है? गठबंधन का ही सरकार है। कांग्रेस मिली भगत है। मिली भगत का मतलब ये है कि कांग्रेस मिला हुआ है, समझे? ठीक है, तो गठबंधन ये होता है 2-4 पार्टी मिलके जो भाषा, मतलब ये क्या कहते हैं, सरकार बनाती है, उसको गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ो। अब कौन सा क्वेश्चन है? बेल्जियम सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच को कम करती है। टकराव को ही ना कम करती है।
हाँ, तो यही तो हम पीछे बोले थे। श्रीलंका का राष्ट्रीय स्वतंत्र मतलब सॉरी एक सेकंड रुक जाओ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, कहने का ये है ऑप्शन, क्वेश्चन। 1948। ये क्या होता है, ये क्या होता है, बोलो तो कुछ ढंग से बोलो ना। 1948। हाँ 1948 में श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, अभी पूछे थे, कौन है बहुसंख्यक, कौन है, सिंहली, कौन है, सिंहली, सिंहली बोलता है। ठीक है चलो, और सुनो, सिंहली को श्रीलंका का राजभाषा कब घोषित किया गया था, अभी पीछे पूछे हैं, तुम लोग को याद नहीं रहता है, ना ही तो पढ़ती हो ना ही तो कुछ याद रहते हो। 1956 में कब किया गया था, राजकीय भाषा घोषित किया गया था 1956 में। चलो अब इतना ही काफ़ी है, आज यहाँ रखते हैं, तुम लोग को छोड़ते हैं इसलिए कि तुम लोग याद नहीं किए। कल इसी को पूछेंगे, कल इसी को पूछेंगे और इसके दूसरा वाला चैप्टर जो है उसको भी पूछेंगे। तो बर्डन तुम लोग का बढ़ा, ये तुम्हारा कारण है, हमारा कोई गलती इसमें नहीं है। और हम क्या करेंगे, अब इसका सब्जेक्टिव लिखाएंगे, ठीक है। हाँ बोलो एक सब्जेक्टिव, कौन सा सब्जेक्टिव, सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है, हाँ बोलो। सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता, सब मिलजुल के रहते हैं। सब मिलजुल के रहते हैं, वाह। बिल्कुल सही बोला था। हाँ ठीक है ना, सत्ता की साझेदारी से ना टकराव को दूर किया जाता है, टकराव नहीं, हाँ टकराव नहीं होता है, ठीक है, हो गया। जब देश से रहने वाले क्या है वाला सर, ये वाला कौन सा, अच्छा सत्ता की साझेदारी से आप क्या मतलब क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं, यही ना, हाँ बताओ इसका, कोई और बताएगी। जब देश में रहने वाले व्यक्ति को तुम डिसाइड मत करो, सुनो, देश, हाँ देश, देखो जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों के हिस्सेदार बनाया जाता है, तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुम अपने मन से भी लिख सकते हो ना, तो ये किताबी भाषा हो गया, तो अपने मन से भी सत्ता की साझेदारी के बारे में लिख सकते हो, जब समझ जाओगे तो, समझ गया कि नहीं। चलो आज हम, तुम लोग वीडियो लाइक वाइक करते नहीं हो, करते हो 10th का, तो तुम्हारा पूछ लें, लो पूछ देते हैं तुम्हारा, दो तुम्हारा 8 वाला पूछ लेते हैं, तुम्हारा 9th वाला है ना रे, बोलो तो। ये लड़की जो ना, ये वाला, ठीक है बोलो। तत्या टोपे सेनापति थे, बिरजिश केंद्र के, नाना साहब के। पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र कौन था, दत्तक पुत्र नाना साहब, ठीक है। कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, MP, बिहार से। बिहार में कहाँ, जगदीशपुर, बिहार में, हाँ आरा जगदीशपुर, ठीक है। और बोलो, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, झांसी कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। हाँ, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857, 1957, 1757, 1657, और दें ऑप्शन। सिपाही विद्रोह, जिसको 1857 का सिपाही विद्रोह कर रहा है, उसको क्या कर रही है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857, 1557, ठीक है। माधव सिंह और नगदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था, चूटूपालू घाटी, झांसी, हाँ दुमका, हजारीबाग, कहाँ पे, देखो नाम क्या क्या है, माधव सिंह और नागदीर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था, चूटूपाल और भाटी नहीं घाटी, हाँ दुमका में, रांची में, इनमें से हो गया गलती, तो इनमें से सभी नहीं हम बोल रहे थे, इनमें से कोई नहीं था, लेकिन ये कौन था, चूटू वाला था, चूटू पालू
चुटुपालू घाटी में, चुटुपालू और मांझी घाटी के में विद्रोह कब हुआ था? चुटुपालू पाली और मांझी में कब विद्रोह हुआ था? बोलो। 25 जून 1857, 30 सितंबर 1857, 31 जुलाई 1857। हाँ, 31 जुलाई 1857। रांची में विद्रोही सैनिकों का नेता कौन था रांची में? बताओ। ईटो बता दिया तब जानेंगे। विश्वनाथ महादेव, जय मंगल पांडे, जय मंगल पांडे, गलत। नहीं सर, बोलिए। मंगल पांडे, मंगल पांडे सर। ठीक है, हो गया ना तुम्हारा गलती। देखो नहीं, यहाँ देखो, यहाँ पांडे गणपत राय डी। तो तुम सुनती है, इसीलिए बोलते हैं सुनो ऑप्शन। मारेंगे ना झाड़ू इसको झाड़ू लेके बाहर कर देंगे, झाड़ के। चलो, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? सुनो। बहादुर शाह द्वितीय, सिराजुद्दौला, दारा शुजा और कौन? मीर कासिम। सर ए नंबर। बहादुर शाह द्वितीय मुगल बादशाह यही थे, ठीक है। चलो, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय आंदोलन, सिपाही विद्रोह, बस्तर संघर्ष विद्रोह। कौन सा विद्रोह था बताओ? सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? रांची में अभी बताए थे, रांची में नहीं, इसमें बताए थे ना रे। रांची में विद्रोह सैनिक नायक था ना वो, जो कि पांडे गणपत राय था ना। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया था? रांची में किसने किया था? तो इसमें कौन किया था? विश्वनाथ सहदेव ने किया था। विश्वनाथ सहदेव। इनमें से 1857 की क्रांति से संबंधित है सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मंगल पांडे, बिरसा मुंडा। मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे। सुभाष चंद्र बोस वगैरह नहीं था उस टाइम। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? क्या कारण था? चर्बी वाले कारतूस। क्या था कारण? चर्बी वाला कारतूस। चलिए गाइस, जब हम अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। और अब इस सब ऋतु का एक चैप्टर खत्म हो गया है, 1857 की क्रांति, और 10th वाले का भी हो गया है। क्या है रे तुम्हारा? सत्ता की साझेदारी। इसका ऑप्शन मतलब क्या कहते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि हम सब्जेक्टिव का अब शुरू करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव वाला बंद करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग भी, और तुम लोग भी कर लेना, ठीक है। और देखती ही नहीं है वीडियो, कैसे कर दी है? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, देखना भी है, नहीं तो